अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट लेकर आपकी खिदमत में मौजूद है, जिसके अंदर हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीके से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। जिसके अंदर मैं आपको 3 रूल्स बताऊंगा, जिसकी बेसिस पर हम तमाम ही अल्कीन के एग्जाम्पल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। अल्कीन को नॉमेनक्लेचर देते वक्त हमको 3 रूल्स ध्यान में रखना है। सबसे पहला रूल है हमारे पास, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। हम कार्बन की वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिस चेन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड आएगी, हम कार्बन का वो चेन सेलेक्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल हमको ये देखना है कि नंबरिंग इन सच अ वे दैट डबल बॉन्ड गेट्स लोवेस्ट नंबर। मतलब हमको कार्बन का जो हमने चेन सेलेक्ट किया है, उस कार्बन की चेन को हमको नंबरात से जाहिर करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग इस मैनर में करना है कि जो डबल बॉन्ड है उसका नंबर कम से कम आना चाहिए। इसी तरह से लास्ट रूल हमारा वो ये है कि अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड भी है और उसके साथ में कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी है। देखिए, अल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड एक्ट एज ए फंक्शनल ग्रुप, और डबल बॉन्ड के अलावा अगर हमने जो चेन सेलेक्ट किए हुए हैं तो उसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी रहेंगे जो ग्रुप्स हो गए, जैसे कि हेलोजन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इसी तरह से मिथाइल है, इथाइल है, नाइट्रो है, जो सब्स्टिट्यूएंट है। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास में एक चेन है तो उसके अंदर डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी लगे हुए हैं, तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। मतलब हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड का नंबर कम से कम आता हो। ओके, तो जैसे कि हमने तीनों रूल्स यहाँ पर देख चुके हैं। पहला रूल क्या है हमारे पास में कि हमको कार्बन का वो चेन सिलेक्ट करना है जिस चेन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड आती हो, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है हमारे पास कि हमको उस चेन को नंबरिंग इस तरह से करना है कि जो डबल बॉन्ड का नंबर है वो कम से कम आए। और थर्ड रूल ये है कि मान लीजिए हमने जो चेन सेलेक्ट किया है उसके अंदर डबल बॉन्ड है, उसके अलावा उस चेन से कुछ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, जैसे हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाइल, इथाइल, नाइट्रो, कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है। मान लीजिए कि तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है और अगली तरफ से दूसरे कार्बन से कोई जो है सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? तो हम यहाँ पर प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देंगे। जिधर से डबल बॉन्ड का नंबर कम से कम आता है हम उधर से नंबरिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिससे आपको बहुत इजी मेथड के ज़रिए से नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने इससे पहले के लेक्चर के अंदर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन डिस्कस किए थे, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते वक्त, नेमिंग करते वक्त 3 चीज़ें ध्यान में रखना होती है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी हमको वो चीज़ इस्तेमाल करना होगी, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के अंदर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, वो सब्स्टिट्यूएंट का नाम उसके कार्बन के नंबर के साथ। ओके, प्रीफिक्स के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। रूट वर्ड के अंदर हम, रूट वर्ड मीन्स जितने कार्बन है उसके मुताबिक हम उसका वर्ड रूट लिखते हैं। जैसे कि 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। और लास्ट में सफिक्स। अब सफिक्स के अंदर हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम अल्कीन पढ़ रहे हैं तो हमको लास्ट में ऐड करना होगा ENE, इन हमको यहाँ पर ऐड करना हो। तो ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले प्रीफिक्स में हम सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, रूट वर्ड के अंदर हम नंबर ऑफ कार्बन के मुताबिक उसका रूट वर्ड सेलेक्ट करेंगे, और लास्ट में है सफिक्स। सफिक्स के अंदर हम अल्कीन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसके लिए उसका सफिक्स रहेगा ENE। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर नंबरिंग हम 2 तरह से दे सकते हैं, लेकिन हमको सेलेक्ट वो करना है जिधर से डबल बॉन्ड का नंबर कम आता हो।
तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से अटैच है, ठीक है। अब दूसरी एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है 1 2 3 4, तो हम ये वाली नंबरिंग से नहीं जा सकते, इसलिए कि अगर हम इस तरह से नंबरिंग देंगे तो यहाँ से थर्ड कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, और हमको इस तरह से नंबरिंग होना कि डबल बॉन्ड का नंबर कम से कम आता हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको इजीली जो है नाम दे सकते हैं। ये चेन हमने सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि कार्बन को जो है नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड का नंबर कम आता हो। तो देखिए हम यहाँ पर अगर इधर से करेंगे 1 2 3 तो सेकेंड नंबर के कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, और अगर इधर से करेंगे 1 2 3 फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, ठीक है। अब देखिए 3 कार्बन का रूट वर्ड होता है यहाँ पर प्रॉप, ठीक है। फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, इसके लिए 1, और डबल बॉन्ड का फंक्शनल ग्रुप का जो कि मैंने नाम बताया आपको, उसके लिए यूज करना होगा ENE, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ENE। इस नेम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 प्रोपीन। क्लियर है। हम जो है यहाँ पर तमाम चीज़ें हमने रूल्स यूज़ किए, यहाँ पर प्रीफिक्स, वर्ड रूट और लास्ट में है सफिक्स। तो देखिए यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH3। अब इसको हमको नेमिंग करना है। तो देखिए हमारा पहला रूल ये है कि हमको वो चेन सिलेक्ट करना हो जिसमें डबल बॉन्ड आती हो। तो हमारा ये चेन सिलेक्ट कर चुके हमने, ये हमारा जो है ये चेन है, ओके। दूसरा रूल है, अब ये चेन सिलेक्ट कर लिया हमने, अब ये जो बचा है ये सब्स्टिट्यूएंट है, करेक्ट है। दूसरा रूल ये है कि अब कार्बन को जो चेन सिलेक्ट किए उसके कार्बन को नंबरिंग करना है। नंबरिंग इस तरह से करना है कि जो डबल बॉन्ड है उसका नंबर कम से कम आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 1 2 3 4 5, अगर हम इधर से नंबरिंग दे रहे हैं तो सेकेंड नंबर के कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, ओके। और अगर इधर से करेंगे 1 2 3 थर्ड नंबर के कार्बन से यहाँ पर डबल बॉन्ड अटैच होंगे, तो हमको वो देखना रहेगा जिधर से कम नंबर आता हो। तो अब देखिए यहाँ पर हमको सबसे पहले जो कि मैंने आपको बताया प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट लिखना होगा, उसके बाद में रूट वर्ड रहेगा और लास्ट में सफिक्स होगा। तो अब देखिए ये है सब्स्टिट्यूएंट को लिखते वक्त जिस कार्बन से वो अटैच है उसके नंबर के साथ लिखना होगा। तो 4 मिथिल ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। अब है उसके बाद में रूट वर्ड, कितने कार्बन है टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन का होता है रूट वर्ड पेंट, ठीक है। अब सेकेंड नंबर के कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, इसके लिए 2ENE, सिंपल है, ओके। हम इसको दूसरे तरीके से इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 मिथिल 2 पेंटीन, ओके, इस तरह से है। नेक्स्ट ओके, अब देखिए यहाँ पर हमको इसको नेमिंग करना है। तो सबसे पहले तो हम जो है हमारे पास में नंबरिंग है, नंबरिंग 1 2 3 4, ओके। इधर से भी सेकेंड नंबर के कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है और इधर से भी सेकेंड नंबर के कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है। इसके लिए हम इसका जो है नेमिंग इस तरह से करेंगे कि 1 2 3 4 कार्बन होने की वजह से इसका रूट वर्ड होगा यहाँ पर ब्यूट, ओके। सेकेंड कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, इसके लिए 2, और इसका फंक्शनल ग्रुप जो है डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं हम ENE, क्लियर है, जिसका हम दूसरी तरह से नाम लिख सकते 2 ब्यूटीन, क्लियर है, ओके। कुछ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास में है ये एक एग्जांपल है। अब इसको जो है हमको नेमिंग करना है,
तो हमारे पास में जैसे कि मैंने आपको पहला ही रूल बता चुका हूँ कि हमको वो चेन सेलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड आती हो। ओके, तो ये है हमारे पास में चेन, ठीक है, ये चेन आ चुका है। अब ये चेन को छोड़कर जो बचा हुआ है वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है। अब दूसरा नंबर आता है कि हमको उस चेन को नंबरिंग करना है। नंबरिंग इस तरह से करना है कि डबल बॉन्ड का नंबर कम से कम आए। मैंने तीसरा रूल ये बताया था आपको कि मान लीजिए उसके साथ में कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है और सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कम आता हो और डबल बॉन्ड का नंबर ज़्यादा आता हो, तो हमको प्रेफरेंस जो है किसको देना होगा, वो देना होगा हमको डबल बॉन्ड को। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको नेमिंग किस तरह से करेंगे। मान लीजिए अगर हम नंबरिंग इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6। अगर हम नंबरिंग इधर से कर रहे हैं तो हमारे डबल बॉन्ड जो है थर्ड कार्बन से अटैच है। क्लियर है? ओके। अब जो है हम नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से, अगर आप देख सकते हैं इधर से भी थर्ड कार्बन से और इधर से भी थर्ड कार्बन से जो है डबल बॉन्ड अटैच है। मतलब हम नंबरिंग किधर से भी दे सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा जो है चेन को लेकर डिस्कशन। अब दूसरी बात है सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अब सब्स्टिट्यूएंट अटैच है यहाँ पर, तो हमारा ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हम जो है चाहे नंबरिंग इधर से दे या नंबरिंग इधर से दे, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड का नंबर सेम आ रहा है। लेकिन अब ये देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट का नंबर भी कम से कम आना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे इधर से जो है थर्ड कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और इधर से सेकंड नंबर के कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो जिधर से कम नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हम उधर से प्रेफरेंस देंगे। ओके, तो अब देखिए हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि जब दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं तो हम यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास मिथाइल और यह है इथाइल, तो ई पहले आता है, इसके लिए हम इथाइल को पहले लिखेंगे विद देयर नंबर ऑफ कार्बन। किस नंबर के कार्बन से अटैच है? 4, तो इसका नाम आएगा 4 इथाइल 2 मिथाइल। ओके, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट के नाम। दूसरा है रूट वर्ड। कितने कार्बन है टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 6 नंबर के लिए यूज होता है हेक्स, ठीक है। और थर्ड कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, इसके लिए 3ENE, तो इसका नाम हुआ यहाँ पर 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्स 3ene। क्लियर है? इसी तरह से एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमारे पास में तो जो है देखिए अब यहाँ पर डबल बॉन्ड का नंबर जिधर से कम आता हो हमको उधर से नंबरिंग करना होगा। इसके 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब फोर्थ कार्बन से मिथाइल अटैच है, इसके लिए आएगा 4 मिथाइल। क्लियर है? दूसरी चीज है यहाँ पर रूट वर्ड। तो रूट वर्ड के अंदर हम यूज करते हैं जितने कार्बन है, तो 6 कार्बन है, इसके लिए उसका रूट वर्ड है हेक्स। ओके, फर्स्ट नंबर के कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, इसके लिए 1ENE। क्लियर है? इस तरह से। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए आप कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी अल्कीन के अंदर अगर 2 डबल बॉन्ड है तो हम वहां पर यूज करेंगे डाइईन। 3 है तो ट्राइईन। ओके, कुछ 1-2 एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए अब ये जो है हमारा एक सेकंड लास्ट एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम जो है नंबरिंग हमने इस तरह से किए हैं कि डबल बॉन्ड का नंबर कम से कम आए। ओके, तो देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर के कार्बन से डबल बॉन्ड भी अटैच है और सेकंड नंबर के कार्बन से ही सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है। इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले प्रीफिक्स के अंदर सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे जो कि सेकंड नंबर के कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच है 2 मिथाइल। ओके, अब उसके बाद में है 6 कार्बन है, इसके लिए उसका रूट वर्ड होगा यहाँ पर हेक्स होगा। ओके, और सेकंड नंबर के कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, इसके लिए 2 और डबल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे हम ENE। लास्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर 2 डबल बॉन्ड है हम यूज करते हैं डाइईन।
3 डबल बॉन्ड है तो ट्राईन, इस तरह से। तो अब देख सकते हैं अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड जो है इस तरफ से जो है नंबरिंग हम इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर कि सब्स्टिट्यूएंट भी इधर से करीब है, इसके लिए नंबरिंग इस तरह से 1 2 3 4। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है प्रीफिक्स के अंदर में सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सेकंड नंबर के कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसके लिए इसका नेम आएगा 2 मिथाइल। ओके, ये आ चुका है। और टोटल कार्बन है 4 कार्बन है, इसके लिए उसका रूट वर्ड है ब्यूट। ओके, अब देखिए आप एक फर्स्ट नंबर के कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है और एक थर्ड नंबर के कार्बन से, इसके लिए 1,3 डाईन। तो देखिए आप यहाँ पर हमने अल्कीन के नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया, जो कि बहुत ही सिंपल है। हमको सबसे पहले प्रीफिक्स के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको लिखना होगा, उसके बाद में जो रूट वर्ड है जितने कार्बन के मुताबिक हम उसका रूट वर्ड लिखते हैं, और लास्ट में सफिक्स के अंदर हम ENE अल्कीन के लिए ENE यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो भी आपको डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।